जय है चरण पड़े। सभी राम भक्तों को नमन करता हूँ और नमन करते हुए आज मैं एक परिचय कराता हूँ कि डॉक्टर राम अवतार शर्मा जी हम लोगों के साथ में हैं। और डॉक्टर साहब ने एक बार नहीं कई बार पूरे भारत का भ्रमण किया और भ्रमण करने के साथ ही भगवान राम के उन कठिन रास्तों पर जो आज सच में बहुत दुर्गम है, उन मार्गों पर चल करके देखा और अपनी परिस्थितियों को जैसे जैसे जीवन में काटा, जैसे जैसे कष्ट उन मार्गों पे चल के गए, वो एक वृत्तांत आप लोगों के समक्ष हम लोग जल्द ही पेश करने वाले हैं। साथ में कुछ डॉक्टर साहब से ऐसे जान लेते हैं कि लगभग कितनी बार डॉक्टर साहब ने पूरे उन मार्गों का भ्रमण किया और कब से लगभग ये यात्रा प्रारंभ हुई। तो डॉक्टर साहब कुछ परिचय इन दर्शकों को करा दें और बता दें जरा। देखिए, भगवान राम ने अपने जीवन में 4 प्रकार की यात्राएं की हैं। पहली यात्रा गुरु वशिष्ठ की आज्ञा से हुई जब वो विद्यार्थी थे। दूसरी यात्रा विश्वामित्र जी के साथ अयोध्या जी से बक्सर और फिर जनकपुर तक की हुई। और तीसरी यात्रा 14 वर्ष के वनवास की हुई। और चौथी यात्रा श्री राम की अपने राज का संभालने की और तीर्थ यात्राएं हुई हैं। ये 4 में से हम केवल 2 पर अभी तक काम कर सके हैं। 2 पर काम इतना नहीं है कि हम उसको प्रकाशित कर सकें। 2 यात्राओं की अयोध्या जी से जनकपुर और रामेश्वरम तक की जो यात्रा हुई है, 15 बार तो हमने समूह में यात्रा की है। यानी एक मुश्त यात्रा अयोध्या जी से सीधे रामेश्वरम तक जाने की, सब स्थलों को छूते हुए। और मैंने अकेले कितने बार की ये तो भाई मुझे भी याद नहीं है, लेकिन मैंने अकेले जो यात्राएं की है वो सीधी नहीं कि भाई मैं रामेश्वरम तक जाकर ही वापस लौटा हूँ। कभी 2 महीने, कभी 2.5 महीने, कभी 1.5 महीना, कभी 3 महीने, कभी 1 महीने, ऐसे में जाता था और अपना कार्य पार्ट्स में करके वापस आ जाता था। उसके बाद फिर शुरू करता था, फिर आता था, फिर शुरू करता था और एक स्थल पे कई बार जाना पड़ता था। तो भाई अब मुझे याद नहीं मैंने यात्रा कितनी बार की अकेले। हाँ, ग्रुप में मैंने 15 बार यात्रा की। लगभग कब आपने ये कार्य चालू किया था? मुझे वैसे तो बचपन से ये काम कर रहा हूँ, जब मैं 5-6 वर्ष का था तभी से, लेकिन तब तक कोई परिणाम नहीं आता था क्योंकि उतनी क्षमता योग्यता समझ नहीं थी। लेकिन लगभग 1971-72 से ये काम मैं नियमित रूप से और योजनाबद्ध तरीके से कर रहा हूँ। इस छोटे से परिचय के बाद में मैं चाहूँगा कि डॉक्टर साहब 2 शब्द इन पुस्तकों के लिए स्वयं बताएं कि इन पुस्तकों के अंदर में क्या क्या लिखा हुआ है और कैसे आप लोगों को ये ज्ञानवर्धक पुस्तक होंगी। भाई और बहनों, आदरणीय शुक्ला जी ने पुस्तकों के संबंध में मुझे कुछ कहने के लिए आदेश दिया है। हमने पहली पुस्तक लिखी थी, उसमें था जय जय राम चरण चली जाएं। इस पुस्तक में उन स्थलों का पता था, वहाँ क्या घटनाएं घटी, और वाल्मीकि रामायण में और रामचरितमानस में उनके संदर्भ किस श्लोक में, चौपाई में, अध्याय में, दोहे में मिलता है, ये सब हमने दिया था। फिर हमारे दर्शकों की, राम भक्तों की मांग आई कि जी हम तो वो देखना चाहते हैं, उन स्थलों के दर्शन भी करना चाहते हैं। तो बंधुओं, जब वो बात आई तो फिर हमने एक ये पुस्तक छापी। इसका नाम है जय 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 राम चरण चली जाहीं, श्री राम यात्रा पथ। इस पुस्तक में आप देखेंगे स्थल का चित्र है, उसका पता है, वहाँ क्या घटना घटी, और वाल्मीकि रामायण में, रामचरितमानस में उसका संदर्भ कहाँ है। इसके अतिरिक्त बहुत महत्वपूर्ण बात यह है, यदि हम जाना चाहें तो एक स्थल से दूसरे स्थल पर जाने का मार्ग क्या है। केवल एड्रेस नहीं, जाने का मार्ग भी दिया है कि कैसे कैसे हम आगे जा सकते हैं। लेकिन लोगों ने कहा जी अभी संतोष नहीं हुआ, क्योंकि इसमें चित्र बहुत छोटे छोटे हैं। जब छोटे छोटे चित्र की बात आई तो फिर हमने पूरा एल्बम छापा इसका। अब आप देख सकते हैं इसमें बड़े बड़े चित्र हैं, और चूंकि ये किताब विदेशों में और दक्षिण भारत में बहुत मांग है इसकी, तो किताब हमने बाइलिंगुअल छापी है, हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में है। इस किताब की बहुत बड़ी खूबी ये है कि इस किताब को कोर्ट्स ने भी माना है
और इसके अंत में इन सब स्थलों का कैसे जाएं, कौन जिला, कौन बस अड्डा, कौन हवाई अड्डा, कौन रेलवे स्टेशन, और यहाँ तक कि किस लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड पर हैं, ये भी सब दिया है। और पुरानी किताब इसमें दोहराई गई है। इस किताब में इसकी भूमिका बहुत विस्तृत लिखी है, उसके बारे में पढ़ने पर ही पता चलेगा। फिर लोगों ने कहा जी नहीं, चित्र भी आ गए लेकिन विवरण थोड़ा है, विवरण हमें विस्तृत चाहिए। तो फिर हमने ये पुस्तक प्रकाशित की, इसका नाम है वनवासी राम और लोक संस्कृति। बंधुओं, इस पुस्तक के बारे में एक बात बता देना आवश्यक समझता हूँ। ये पुस्तक हमने प्रकाशित की है, जो रिपोर्ट हमने भारत सरकार संस्कृति मंत्रालय को सौंपी थी, उसी पुस्तक को हमने एक्सटेंडेड रूप में, यानी उसके बाद जो काम हुआ, विस्तृत काम हुआ, वो सारा इसमें जोड़कर तभी छापी है। इस पुस्तक में चित्र तो नहीं है, लेकिन सब 290 स्थलों के वर्णन के साथ इसमें 40 अध्याय रामायण कालीन संस्कृति पर भी दिए गए हैं। तो जिन लोगों को अध्ययन करना है, सांस्कृतिक अध्ययन करना है, उनके लिए पुस्तक बहुत उपयोगी रहेगी। और जिनको दर्शन करना है, वो इन दी फुटस्टेप्स ऑफ श्री राम, जय जय चरण पड़े रघुवर के नामक पुस्तक उनके लिए उपयोगी रहेगी। ठीक है, आप लीजिए। जय जय सीताराम। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम के उद्घोष के साथ अब आप लोगों से एक समय के लिए विदाई चाहूँगा, और ये चाहूँगा कि आप सब इन पुस्तकों को लें और इन पुस्तकों के अध्ययन के साथ नवयुवक, नव पीढ़ी को पुनः उस मार्ग पर ले चलें जिसे भारतीय संस्कृति और सभ्यता का परिचय हो, और जैसे जो बन पड़े वो मार्ग भगवान राम के लिए पुनः प्रशस्त हो, बने, उन पर पूजा स्थल चालू हो, जो संस्कृति और सभ्यता भारत की है उसको पुनः हम सब जागृत करें। सभी को आभार, सभी को धन्यवाद। जय श्री राम। जय है चरण पड़े रघुवर के।